नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आए वो टॉपिक है मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री, जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी सेट का एग्जाम आने वाला राजस्थान के अंदर, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री 12th वालों के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री उनके सिलेबस में है, एलडीसी के सिलेबस में है, और एसएससीजीएल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। आज ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की जो पहली टाइप है फलनों पर आधारित प्रश्न, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो देखने के बाद फलन पर आधारित कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम आ जाए, आपको फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आ जाए तो गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी दोस्तों। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, त्रिकोणमिति क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाएं और उसके फलनों का अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाएं और उसके फलनों का अध्ययन किया जाता है। तो आप जानते हैं इसमें समकोण त्रिभुज काम आने वाला है, और समकोण त्रिभुज के बारे में आप नोटिस कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज काम आने वाला है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है ना। और 90 डिग्री समतल भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। थीटा कोण की समतल भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और शेष तीसरी भुजा बचती है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो एक गणित की वह शाखा जिसके अंदर त्रिभुज की भुजाएं, ये भुजाएं दे दी अपन ने, और उसके फलनों का अध्ययन किया जाता है। तो टोटल 6 फलनों का अध्ययन करने वाले अपन साइन कोस टेन, सेक कोसेक और कोट। इन 6 फलनों का अध्ययन करने वाले डिटेल में, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। कमजोर बच्चा भी ट्रिग्नोमेट्री को आराम सीख सकता है और आपकी तैयारी को एक नया एग्जाम दे सकते हैं। 100% अगर आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री, मेरी गारंटी दोस्तों, जिसके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री उसमें 2-1 क्वेश्चन 100% अगर एग्जाम में आते हैं तो अपने 2 क्वेश्चन पक्के कर लीजिए दोस्तों। अब वीडियो को अच्छे से देखिए आप। इसके बाद कंटिन्यू अपन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। और आज की क्लास में अपन बात करेंगे आपका फलनों पर आधारित प्रश्न। तो अपन बात कर रहे हैं एक समकोण त्रिभुज है, तो थीटा इक्वेशन 90 डिग्री समतल भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। और थीटा कोण की समतल भुजा को हम लंब कहते हैं। और शेष तीसरी भुजा बचती है उसे हम आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस के अनुसार इन तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस के अनुसार इन तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इससे एक फायदा ये होने वाला है कि पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको 3 भुजाएं दे रखी है। इन 3 भुजाओं में से कोई सी भी 2 भुजाएं एग्जाम वाला दे दे, तीसरी भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। और तीसरी भुजा को निकालने का यही तरीका भी, तीसरी भुजा आप इस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको लंब और आधार दे रखे तो कर्ण निकाल सकते हो, कर्ण लंब दे रखे तो आधार निकाल सकते हैं, और कर्ण आधार दे रखे तो आप लंब निकाल सकते हैं। निष्कर्ष से निकलता है और तीनों भुजाओं में से कोई सी भी 2 भुजाएं आपको दे रखी है तो आप तीसरी भुजा काफी इजीली निकाल सकते हैं और काफी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करेंगे पहली चीज तो ये काम आने वाली है आपकी तीसरी भुजा को निकालना। अब तीसरी भुजा को निकालने के एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। जैसे लंब दे रखा है आपको √3, आधार दे रखा 1, तो मैं कर्ण निकाल के बता देता हूं आपको। कर्ण का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और आप जानते हैं किसी भी वर्गमूल वाले संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। कितना हो जाएगा? 3, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4, अतः जो कर्ण होगा आपका वो 2 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा आपका? 2। मतलब कर्ण की जो वैल्यू है आपकी वो 2 हो जाएगी। मतलब कर्ण कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से एक्सप्रेशन अपन कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या काम आने वाला वो भी सुन लो आप। तो दूसरी पहली बात है कि तीसरी भुजा निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। और तीसरी भुजा निकल जाती है तो दूसरा काम क्या करना है? वो करना है आपको। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीका अच्छा है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सकता है, और बचपन से थोड़ा बहुत आपने सुना भी होगा। तो पहले जो चीज सुनी होती है वो काफी अच्छे से याद रहती है। तो अपन को याद रखना बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में। एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है। आपको याद रखना लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का लिखेंगे अपन, और ऊपर लिखेंगे अपन आपके सामने साइन थीटा, और फिर लिखेंगे अपन कोस थीटा, और फिर लिखेंगे अपन आपके सामने टेन थीटा। ये फलन अपन लिखेंगे आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके उल्टे फलन नीचे लिख देगा। साइन का उल्टा भाई क्या होता है आपका? कोसेक थीटा। और कोस का उल्टा भाई क्या होता है आपका? सेक थीटा। और टेन का उल्टा भाई क्या होता है आपका? कोट थीटा। टोटल 6 फलन हो गया आपको। तो मान तो साइन कोस और टेन के याद रखने पड़ेंगे आपको। मान तो आपको किसके याद रखने पड़ेंगे? साइन का, कोस का और टेन का। और इनके तो अपना आप हो जाएंगे आपके। तो ये बोर्ड से देख सकते हैं, काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। देखिए आप, अब ये कहो साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा का मान होगा आपका लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान क्या होगा आपका? लंब बटा कर्ण। और कोस थीटा का मान क्या होगा आपका? आधार बटा कर्ण। ये लंब बटा कर्ण साइन थीटा, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा होगा लंब बटा आधार।
टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका लंब बटा आधा। ये तीनों का मान निकाल दिया। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों का मान अगर आपको ध्यान में रह जाए, साइन थीटा का मान रिपीट कर रहा हूं लंब बटा गण, कोस थीटा आधार बटा गण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अगर ये तीनों मान आपको याद रह जाए और तीनों की पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में बन जाए तो उल्टे बाइयों के मान भी उल्टे होते हैं, आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे साइन का उल्टा बाई क्या होता है आपका कोसेक होता है, साइन का जो उल्टा बाई होता है आपका कोसेक होता है, अतः कोसेक का मान भी उल्टा होगा। जैसे साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का मान क्या होगा कर्ण बटा लंब, मतलब साइन का उल्टा। तो मान याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोस का उल्टा बाई कौन होता है सेक, तो कोस का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो सेक का जो मान हो जाएगा आपका वो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद अपन बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा का मान क्या दे रखा है आपको लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार का उल्टा क्या होगा आपका आधार बटा लंब। ऐसे टोटल 6 फलन है जो अपने काम आने वाले हैं। तो इस प्रकार से इनके मान है तो डायरेक्ट एग्जाम में रखने हैं अपन को और डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो दो ही काम करने हैं बस, पहला काम तो क्या तीसरी भुजा निकालो, रिक्वायर्ड भुजा जो भुजा आपको जरूरत है वो भुजा आप निकालिए तीसरी, और तीसरी भुजा निकालने में जो फलन आपसे पूछा है वो फलन रख दीजिए और फिर कैलकुलेशन कर दीजिए। आज के बाद फलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से दोनों बातें अगर आप समझ गए हो और दोनों बातें आपके दिमाग में सेट हो गई हो तो आज बाद फलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। 15 साल के इतिहास के टॉप मोस्ट क्वेश्चनों को हम लेके आपके सामने आए, टोटल 6 क्वेश्चन रखे आपके सामने, और ईमानदारी से 1 2 3 4 5 और 6 इन 6 क्वेश्चनों को अगर आपने अच्छे समझ लिया तो मेरी गारंटी है फलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं होगा और आप काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे। तो चलो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काफी मजेदार क्वेश्चन है और अंदाज भी बिल्कुल सिंपल ही रहेगा, काफी आसानी से आप समझेंगे। तो टेन थीटा बराबर दे रखा है आपको रूट 3 बटा 2। टेन थीटा क्या होता है आपका, अभी बताया मैंने आपको, टेन थीटा होता है आपका लंब बटा आधा। टेन थीटा क्या होता है आपका लंब बटा आधा। धीरे धीरे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा करने लग जाएंगे तो आपको ये मान याद रखने लग जाएगा, कोई टेंशन की बात है, मान याद रखना कोई बड़ी इशू नहीं है। कमजोर बच्चे भी काफी आसानी से नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा करेंगे तो अपना आप याद रहने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं लंब तो हो गया आपका रूट 3 और आधार हो गया आपका 2। तो लंब और आधार दोनों आपको दे दिए अपन ने, लंब का मान रूट 3 है, आधार का मान आपको दे दिया 2, ठीक है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन करने से पहले। आपको क्या निकालनी पड़ेगी, आपको तीसरी भुजा, और तीसरी भुजा क्या आपकी कर्ण है, तो पहले आपको तीसरी भुजा ये कर्ण निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण निकाल सकते हैं अपन, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 6। अब आप जानते हैं 3 और 4 कितना होगा 7, और 7 का वर्गमूल लिख देंगे अपन रूट 7। बताओ कर्ण का मान कितना है रूट 7। तो पहला काम तो आपने कर दिया, तीसरी भुजा निकाल दी। अब तीसरी भुजा निकालने के बाद एक तो साइन थीटा का मान और एक कोस थीटा का मान लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। एक तो साइन थीटा का मान लिखेंगे और एक कोस थीटा का मान लिखेंगे। तो साइन थीटा का मान लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है आपको, देखो रूट 3, और कर्ण कितना रूट 7, मैंने लिखा रूट 3 बटा रूट 7, ठीक है। अब कोस थीटा का मान क्या, आधार बटा कर्ण, आधार कितना आपका 2, और ये लिखा मैंने 2 बटा रूट 7, ठीक है, आधार बटा कर्ण हो गया आपका। अब लास्ट ले लीजिए रूट 7 प्लस आ जाएगा आपका, और रूट 3 प्लस ये हो जाएगा रूट 2 आपका, रूट 3 प्लस रूट 2 बटा रूट 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देंगे इसी फॉर्म में आपका आंसर मिलेगा और ये आपका 100% आंसर होगा रूट 3 प्लस 2 बटे रूट 7, बिल्कुल करेक्ट और 100% सही वैल्यूबल आंसर, ठीक है। अब आगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, भी काफी मजेदार क्वेश्चन है और इसको आप गौर से देखेंगे आप तो और काफी अच्छा रहेगा। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ से टेन थीटा निकाल देते हैं अपन। तो टेन थीटा का जो मान होगा आपका वो 3 बटा 4 हो जाएगा आपको, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 3 बटा 4, मतलब आपका जो टेन थीटा क्या होता है लंब बटा, देखिए आप लंब बटा आधा, तो ये 3 तो आपका लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आधा, मतलब लंब बटा आधा। तो लंब तो कितना है 3 और आधार कितना है 6, लंब 3 और आधार 4। अब जल्दी करने का तरीका का आपको कर्ण निकालना पड़ेगा और कर्ण निकाल सकते हैं आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 9 और 16 कितना होगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो कर्ण कितना आ जाएगा 5। अब जल्दी निकालना सीख के दिया, क्योंकि आप कर्ण निकालना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया। अब इसका मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से निकाल पाएंगे। तो वैल्यूज पुट करनी, जिसमें आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना आपका 3 और कर्ण कितना है 5, तो ये लिखा मैंने 3 बटा 5, नीचे भी सेम साइन थीटा का मान है 1 माइनस 3 बटा 5, ये अपन ने पुट कर दिया आपके सामने। अब इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं अपन, लस ले लेते हैं 5, 5 कम 5, 5 और 3 8, यहाँ भी लस ले लेते हैं 5, 5 कम 5, 5 में 3 गया तो 2,
जब हर में जो संख्या वो आपस में कट जाएगी, तो हर में 5 दे रखा वो इजीली कट जाएगी और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार। अब 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 आपका। जैसे आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे आंसर कितना आ जाएगा आपका 2, मतलब इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 2, बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से अपन ने कर दिया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आपको सेक थीटा का मान दे रखा 13/5। सेक थीटा का मान कितना दे रखा आपको 13/5। ये सेक थीटा की वैल्यू है जो 13/5 आपको दे रखी, ठीक है। सेक थीटा का मान आपको दे रखा है, लेकिन आपको सेक थीटा तो पता ही नहीं, आपको कोस थीटा पता होता है। और कोस थीटा आप जानते हैं, कोस थीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण। वो आधार बटा कर्ण होता है, कर्ण बटा आधार, सिंपल सी बात है ना। तो ये कर्ण बटा आधार है, तो ये लिख दिया अपन ने ऑप्शन कर्ण बटा आधार। ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया आपका आधार। तो कर्ण कितना हो गया आपका 13 और आधार कितना हो गया आपका 5। तो कर्ण 13 और आधार कितना हो गया आपका 5, ये अपन ने लिख दिया आपके सामने। अब कर्ण और आधार दोनों पता है मुझे, तो मुझे लंब निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, लंब। और लंब निकालने के लिए आपको पाइथागोरस का हेल्प लेनी पड़ेगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसकी मदद लेनी पड़ेगी। जैसे कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक स्टेप में करेंगे बट तो टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 13 का स्क्वायर कितना होगा 76 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 144 बच जाएगा और 144 का जैसे वर्गमूल निकालोगे लंब आ जाएगा आपका 12। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो लंब आ जाएगा आपका 12। मतलब मैं लंब निकाल चुका हूं आपके सामने। तो लंब आ गया, कर्ण आ गया, आधार आ गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, काफी इजीली फाइंड कर सकते हैं, काफी आसानी से कर सकते हैं। देखिए 2 sin थीटा, 2 गुणा sin थीटा क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना आपका देखिए 12 और कर्ण कितना आपका 13, तो हो जाएगा 12/13 माइनस 3 cos का आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 5 और कर्ण कितना आपका 13। अब सेम टू सेम यही मान रख दो वापस, 4 12/13 माइनस 9 5/13, ठीक है। अब कैलकुलेट करना बाकी रह गया बस। देखिए आप 12 दूनी 24 और 5 3 15, तो 24 में से 15 गया कितना बचा आपका, बोलिए 24 में से 15 गया कितना आ जाएगा आपका, 24 में 15 गया तो आपका आ जाएगा 9। ये हो जाएगा आपका ऊपर तो 9/13 और नीचे भी कीजिए 12 × 4 48 और 9 × 5 45। तो 48 में 45 गया कितना बचा 3, ये होगा 3/13। अभी तो कैलकुलेट कर दीजिए आप, ये 13 से 13 कट गया और 3 से 9 कट गया 3 बार। अतः इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया आपका 3। बिल्कुल सिंपली सॉल्व कर दिया, काफी आसानी से कर दिया। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 3, ठीक है। बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट हो गया आपको। अब अगला जो प्रश्न आपके सामने नजर आ रहा है आपको, ये काफी अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें tan थीटा प्लस cos थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो tan थीटा cos थीटा ज्ञात करेंगे, बाद में लिख देंगे इसको tan थीटा प्लस cos थीटा। पहले अपन को ये दे रखा है फॉर्म, देखो आप sin थीटा क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण। sin थीटा क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण, ये दिख रहा है देखो। तो लंब दे रखा है a और कर्ण दे रखा है a। तो पाइथागोरस करने से पहले आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका वर्गमूल कट जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये घात से घात कट जाएगी, तो आधार निकल के आ जाएगा बी आपका। आधार निकल के आ जाएगा आपका बी। अब आपको निकालना था tan थीटा प्लस cos थीटा। आपको क्या निकालना था tan थीटा प्लस cos थीटा, ये मान निकालना था। अब tan थीटा का मान क्या होता है आपका लंब बटा आधार। लंब कितना आपका a और आधार कितना है b, लंब बटा आधार। और cos थीटा क्या है tan थीटा उल्टा भाई। cos थीटा जो है वो tan थीटा उल्टा भाई है, अतः इसका मान भी उल्टा हो जाएगा। इसको क्या लिखूंगा मैं b बटा a, और ला से कितना ले लेंगे अपन ab। तो ab लस आ गया आपका। अब b से b कट गया, कितना बच गया a को ऐसे गुणा करके क्या हो गया आपका a स्क्वायर। a से a कट गया, क्या बच गया b को b से गुणा करके क्या होगा b स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा ab। ये आपका इस प्रश्न का आंसर है जो आपसे पूछा गया था। इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर दिया आपके सामने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, भी काफी मजेदार क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप, तो 4 cot a बराबर दे रखा है आपको, तो यहाँ से अपन कह देंगे cot a का मान लिखो। यहाँ से cot a का मान 4 को नीचे घुमा दो, 3/4 हो जाएगा। अब cot a का मान देखो, आप देख सकते हैं कि tan थीटा का जो मान होता है वो लंब बटा आधार होता है। तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। ये क्या हो जाएगा आपका आधार बटा लंब, ये आधार हो गया और ये आपका लंब हो जाएगा। मतलब आधार लंब दे रखा था आपको, थोड़ी देर पहले भी निकाला था अपन ने। आधार लंब 3 और 4 कुछ भी हो सकता है, तो कर्ण 5 होता है। तो कर्ण आप निकाल सकते हैं, कर्ण आ जाएगा आपका 5, बिल्कुल सिंपल है। और कर्ण 5 निकालने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। साइन a, साइन क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब कितना आपका 4, तो ये हो गया आपका 4/5 माइनस आधार बटा कर्ण 3/5, और इनको जोड़ दो 4/5 प्लस 3/5। एक बार तो घटा के लिख दिया ऊपर, नीचे जोड़ के लिख दिए।
अब ला से ले लो, कितना आ गया 5, 4 में 3 गया कितना 1। इसी प्रकार से नीचे 4 और 3 कितना हुआ 7 और बटा 5, ये 5 से 5 कट गया, मतलब आंसर आ गया आपका 1/7। आपका आंसर कितना आ गया 1/7। ये जो क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है ये बिल्कुल आपकी फिरकी लेने के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कोई फलन वगैरह नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। जैसे 3 cos A, इसका मान दे रखा है आपको 5 sin A, जहां जहां 3 cos A लिख रहा है उसकी जगह 5 sin A रख दीजिए। डायरेक्ट मान रखे, जैसे मैंने लिखा 5 sin A माइनस 3 cos A की जगह 5 sin A लिखो आप भी, ऐसे कैसे, और ये 5 sin A ऐसा कैसा ही, और 3 cos A की जगह 5 sin A लिख दो। ठीक है, अब 5 sin A से 5 sin A जाएगा तो क्या बचेगा 0, और 0 में इसका भाग देगा तो आपका आ जाएगा 0, तो आपका आंसर होगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली 0 है, कोई फलन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन लॉजिकल था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में अपन ने जो पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें सिर्फ ये जाना फलनोपादक प्रश्न कैसे होते हैं और किस प्रकार से फलनोपादक प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक है, तो इस प्रकार की वैरायटी अपन ने देखी आपके सामने, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी फलनोपादक पहला क्वेश्चन है, और फलनोपादक इस प्रकार की वैरायटी एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो वीडियो वास्तव में आपको पसंद आया दोस्तों, और एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त आपको मदद मिली हो, हमारे वीडियो से फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ने में आपको मजा आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सके। और डेली मिलते हैं ठीक शाम 4 बजे एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, दमदार वीडियो के साथ मिलते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।